हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम मैथ की बेसिक क्लास में घातांक की जोड़ घटा सीखेंगे और करनी की जोड़ घटा सीखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये कंपटीशन के लेवल से भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और बेसिक के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार पिछली वीडियो जरूर देख लें, ताकि ये वीडियो समझने में उसे आसानी हो जाए। तो हम बिना समय को गवाए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि हमारा टॉपिक आज घातांक और करनी से है। देखो, घातांक वाले प्रश्न कैसे घटते हैं और जुड़ते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इसमें हम एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब तक कोई भी घातांक वाला प्रश्न नहीं जुड़ेगा, जब तक कि उनकी पावरें एक जैसी ना हो जाएं। ये पॉइंट वाले सवाल मैंने पहले सिखा भी चुका हूं और अब फिर दोबारा सिखा रहा हूं, क्योंकि ये उससे कुछ डिफरेंट है बहुत ही। अब ये देखो, हमारे पास ही एक एग्जाम्पल है, बहुत ही मस्त एग्जाम्पल है, जिसको अच्छे अच्छे लड़के स्टूडेंट इस सवाल को करने में हिलक जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि इसकी पावर चेक करनी बहुत ही जरूरी है। देखो, इसकी पावर 5 है, इसकी 6 है, इसकी 4 है, तो ये पावर सब की सब डिफरेंस है। तो सारी पावर या तो 5 बनाओ या 6 बनाओ या 4 बनाओ, एक सी बना लो। और हमने उससे पहले वीडियो में ये सिखाया है कि अगर कोई भी दशमलव इधर को जाएगा तो पावर माइनस की हो जाएगी, और पॉइंट से इधर को जाएगा तो पावर 10 की पावर में प्लस के लिखा जाएगा अंक। तो कुछ इस तरीके से पॉइंट को इधर उधर करने से पावरों को बदला जा सकता है। तो जैसे कि हम कर रहे हैं एकदम फटाफट, इसको देख लेते हैं, सबको क्या बना लेते हैं, सबको हम बना लेते हैं, सबकी पावर 6 कर लेते हैं। तो 6 करने का तरीका है, अगर इसको 6 बनाएंगे तो ये वाला पॉइंट इधर आना चाहिए, तो इसे लिख सकते हैं हम 23.0 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। और ये पहले से ही 6 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 10 की पावर माइनस 6 है। और इसको 6 करेंगे तो 2 पॉइंट इधर चलना पड़ेगा, यानी कि 541.0 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में जब इधर चलेंगे तभी माइनस में होगा। अब जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट वाले सवालों को जोड़ा जाता है, लेकिन खास करके ध्यान रखें मेरे प्यारे, इसमें घात नहीं जुड़ती है बिल्कुल भी। घात से पहले का ही जुड़ेगा जो भी होगा। तो पहले ही हमने इसीलिए पहले की वीडियो देखने के लिए बोला है कि पॉइंटों की संख्या वगैरह वगैरह हमने सब कुछ समझा दिया है, लेकिन अब हम ये चीज नहीं बताएंगे क्योंकि सवाल में बहुत आगे जा चुके हैं। तो देखते हैं कि 23.0 जुड़ेगा और पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, पॉइंट से इधर की इधर लिख देते हैं, इधर की इधर लिख देते हैं। और इसमें देखो, पॉइंट से इधर कितनी संख्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया है, और 1 और 4 और इधर 5 आ गया है, पॉइंट से आगे 0 है। तो अभी अब इसमें हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। सबकी पावर इसमें 10 की पावर माइनस 6 है, 10 की पावर माइनस 6 है, और इसकी भी 10 की पावर माइनस 6 है। तो इसमें फटाफट जोड़ देते हैं, जहां पर संख्या कम दिखाई देती है वहां पर 0 लगा दो, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और जोड़ दो भैया। ये 10 की पावर ऐसे ही रहेगी, और ये आ जाएगा 3 का 3, और पॉइंट की जगह पॉइंट, 4 और 3 7 और 1 8 आ गया, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और 5 का 5 आ गया। तो भैया हमारा आंसर ये आ गया 5 6 568.3 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। अगर हम इनकी पावर, अगर अगर किसी को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर पावर 6 ना बनाते, अगर पावर 6 ना बनाते, उसकी पावर को, सबकी पावर को 5 बना लें, तो आंसर क्या डिफरेंस आएगा। तो देखते हैं इसे भी करके कि कैसे डिफरेंस आता है, इसकी कंफ्यूजन भी दूर कर देंगे हम। सबकी पावरों को 4 बना लेते हैं फटाफट। देखो, 2 की पावर 3.5 बना लेते हैं, 2 की पावर 10 की पावर माइनस के 5, फिर 4.3 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, फिर लिख दिया हमने 5.41 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 लिख दिया। अब हम सबकी पावर 5 बनाते हैं, तो 5 बनाने में कितनी आसानी है, 10 की पावर 5 बनाएंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 6 है, एक पावर कम करनी है, तो कम करने के लिए इसमें एक प्लस का जोड़ेंगे, तो मेरे प्यारे इधर को 1 आ जाएगा। ये पॉइंट जैसे इधर आएगा तो एक पावर जुड़ जाएगी, प्लस माइनस घट जाएगा। तो बहुत आराम से 0.43 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 में 1 जोड़ दिया, क्योंकि हमने बताया जब पॉइंट इधर को चलेगा तो जुड़ जाएगा, और जब जुड़ेगा तो ये घट जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। अब देखो, ये वाला पॉइंट, ये 4 है, सब 5 बनाएंगे तो ये वाला पॉइंट इधर जाएगा। तो कुछ पॉइंटों का हेर फेर करने से पावरें बदल जाती हैं। तो सबको 5 बनाना है, जो कि हम बनाने वाले हैं, एकदम बना चुके हैं। 10 की पावर माइनस के 5, 0.43 गुणा 10 की पावर माइनस के 5, प्लस माइनस घट जाता है, फटाफट देख लेंगे इसमें, और 4.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 5। अब हमें दिख गया है कि सब का सब सेम हो गया है, यानी कि पॉइंट से पहले की, 10 की पावर से पहले की संख्याओं को ही जोड़ा जाता है। तो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं एकदम बिना टेंशन के, 2.3, और भाई यहाँ पर आ गया पॉइंट लगाओ, इससे पहले 4 है, इससे पहले 0, इससे बाद 4 है, और
ये 3 हो गया। इसमें देख लो कितना है, 4 है, 5 है, इसके बाद क्या है, 1 है। अब कुछ संख्याएं ऐसी लग रही हैं जैसे कि बराबर सराबर नहीं है, तो फटाफट जीरो लगा के इन्हें बराबर कर देंगे, टेंशन ही खत्म कर देंगे, बिल्कुल एक सा लगेगा। और सबकी पावर क्या है, 10 की पावर -5, 10 की पावर -5, 10 की पावर -5। तो जो सेम पावर होती है वो ऐसे ही आता है, जोड़ने का आसान तरीका है, और ये वैसे ही जुड़ते हैं, यानी कि घातों को सेम करना है और घातें नहीं जुड़ती है इसमें, बस घातें सेम करनी होती हैं। 3 आ गया भैया, 4 3 7 और 1 8 हो गया, पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया है, और 4 और 2 6 और 5 का 5, ये आंसर आ गया है। अब जो आंसर है हमारा 5 6.3 गुणा 10 की पावर -5 है। अब इस वाले आंसर से हमें मैच करना है, ये बिल्कुल अलग है या घातों से डिफरेंस होने से आंसर डिफरेंस हो जाता है क्या? अगर हम यहाँ भी इसकी पावर को सपोज करो इसको 6 बना लें, तो ये वाला पॉइंट इधर जाएगा पक्का, तो इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 6 और 8 के बाद दशमलव लाएंगे, तो इधर जाने से माइनस की पावर ऐड होती है, तो माइनस की पावर कितनी हो जाएगी, 6। तो देखो यहाँ भी आंसर सेम है, यहाँ भी आंसर सेम है, जबकि हमने यहाँ पर पावर किसकी क्या बनाई थी, पावर सबकी 6 बनाई है, और यहाँ पर क्या बनाई है, पावर इसकी 5 बनाई है। तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं आई है, बिल्कुल एकदम फटाफट बेहतरीन क्वेश्चन आया है। अब हम दूसरे तरीके का क्वेश्चन लेते हैं, जो कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये बहुत मुश्किल सवाल होता है, वैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझा देंगे, बताएंगे कैसे। अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से 3.45 गुणा 10 की पावर +5 ऐसे ले लेते हैं, और इसको घटा देते हैं 4.32 में से घटा देते हैं, और पावर कर देते हैं इसकी भी 5। तो देखो पावर अगर सेम है, जैसे इसकी भी +5 है, इसकी भी +5 है, तो नंबर जो घटेगा वो आगे वाला ही घटेगा, आगे वाला ही घटेगा मेरे प्यारे, आगे वाला। बस इसको घटा दो, टेंशन खत्म। लेकिन सोचना यह है कि ज्यादा कौन सा है, ऐसा नहीं है कि घट जाएगा इसमें से, और 3 में से 4 नहीं घट सकता, 3 में से 4 कैसे घट जाएगा? तो प्लस माइनस वाली पहली वीडियो में हम सिखा चुके हैं, प्लस माइनस में से घटता है, बस उसी में से है जो ज्यादा होती है। तो ज्यादा ये है भाई 4 में से घटेगा ये 3, तो इसको ऊपर लिख लो फटाफट 4.32, और इसको लिख दो नीचे से 3.45। अब इसे घटा दो, पावर सेम है, कोई टेंशन ना, इसे यहाँ लिख दो, पावर को पावर लिख दी हमने 5, और इसकी भी लिख दी +5, दोनों की पावर सेम कर दी। लेकिन ये कौन सा वाला है, ये माइनस वाला है, और ये कौन सा वाला है, ये प्लस वाला है, तो प्लस माइनस घटा दो, सबसे यही तरीका है। तो 10 की पावर ऐसे ही, तो कोई दिक्कत ना है। अब तो में से 5 नहीं घटेगा, तो साइड वाले से नंबर ले लेते हैं, ये कैरी ले लेते हैं, जिसे हासिल बोलते हैं। 12 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 2 बचा, 2 में से 4 नहीं जाएगा, तो फिर इस साइड वाले से यहाँ को ले लेंगे, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, पॉइंट की जगह पॉइंट, और यहाँ 3 रह जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0, और बच किस में से, क्या माइनस वाली में से, तो आंसर आएगा माइनस का। भाई हमारा आंसर हो गया है -0.87 गुणा 10 की पावर -10 की पावर +5, ये आ गया आंसर हमारा। तो ये हमने जो अब सिखाई है घातांक में कैसे घटते हैं और कैसे जुड़ते हैं, ये सवाल है, ये बहुत ही अलग तरीके का सवाल होता है, जो कि हमने आपको अभी सिखाया है एकदम मस्त तरीके से। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1.5 गुणा 10 की पावर -2, फिर 2.5 गुणा 10 की पावर -2, फिर प्लस के 3.1 गुणा 10 की पावर -2, फिर और प्लस का कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसी कुछ कंडीशन हो रही है कि एक तो प्लस का है, फिर माइनस का है, फिर प्लस का है, अब करें तो करें क्या? लेकिन रूल वही है, सबसे पहले हमें जो देखना है वो पावरों को देखना है, सबकी सब सेम है, कोई टेंशन ही ना है। फिर तो वही रूल लगा दो, प्लस प्लस की जुड़ जाती है, माइनस माइनस की जुड़ जाती है, प्लस माइनस की घट जाती है। तो यहाँ पे 2 संख्याएं प्लस की हैं, तो दोनों को जोड़ लो। 1 पॉइंट यहाँ पे साइड में लिख के दिखा देते हैं, 1.5 और 3.1 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा भाई, 6.6 हो जाएगा गुणा 10 की पावर -2। अब बचा हमारा माइनस का 2.5 गुणा 10 की पावर -2। अब इनमें क्या हो रहा है भाई, इनमें घटा हो रही है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये ज्यादा है ये कम है, आराम से घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4.6 में से 2.5 घटाना है गुणा 10 की पावर -2 के साथ, इसमें कोई टेंशन नहीं है, आराम से घटा देंगे। प्लस का बचेगा 10 की पावर -2, और 6 में से 5 गया 1 पॉइंट का पॉइंट, और 4 में से 2 गया 2 आ गया, ये आ गया हमारा आंसर भाई प्लस का। तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम घातांक वाले जोड़ घटा को कर लेते हैं। अब हम करनी की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 31वें टॉपिक क्लियर हो चुका है। 32वें टॉपिक की ओर चलते हैं कि 32वें टॉपिक में करनी वाले प्रश्न कैसे घटते हैं और कैसे जुड़ते हैं। इसमें भी यही तरीका होता है। मैं बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से लेके चलता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ताकि ये टॉपिक क्लियर अच्छे से समझ में आ जाए। अब पढ़ते हैं हम करनी के सवाल में। करनी के सवालों का तरीका यह होता है, पहले सिंपल तरीके से करते हैं, एकदम बढ़िया बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे √2 प्लस √2, यानी कि √2 को लिख दिया हमने 3 बार,
√2 कितनी बार है? 3 बार है। तो भाई इसको जोड़ देंगे, 3 बार √2 आया तो 3 लिख देंगे और √2 लिख देंगे। ये हो गया भैया हमारा आंसर। कितना बढ़िया आंसर आया है। अब यहाँ ये एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि ये टॉपिक हमारा इससे हटके है। अब करनी कुछ भी ले लो, करनी 3 ले लो, फिर प्लस करनी 2 ले लो, फिर प्लस करनी 3 ले लो, फिर 2 ले लो। तो कहने का मतलब ये है जो करनी में एक सा नंबर है वही जुड़ना है और वही घटना है। तो यहाँ पे देखो 3 और 3 है, 3 और 3 एक एक है, एक एक अपने आप में, तो 1 और 1 2, यानी कि 2 √3 ये हो गया। फिर ये भी 2 ही है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 और 1 2, यानी कि 2 √2। ये आंसर हो गया साहब। अब ये थोड़ा सिंपल था, अब इससे हार्ड लेके चलते हैं और हार्ड बना देते हैं इसे और मुश्किल कर देते हैं कि दो, इसमें लिखते हैं 3 √5 प्लस 2 √5 प्लस 6 √3 प्लस 2 3 √3। अब हमें कुछ ऐसा दिख गया, कुछ अजीब सा क्वेश्चन हो गया है जो कि ऐसा नहीं था। तो अब हमें क्या है, जैसे घातांक वाला भी करा था हमने, वहां के देखते थे, घातों को देखते थे, यहाँ पर किसको देखेंगे, यहाँ पर रूट को देखेंगे। ये √5 है, ये √5 है, तो ये दोनों ही जुड़ सकते हैं, लेकिन √5 नहीं जुड़ता है मेरे प्यारे। इसमें जो जुड़ता है नंबर आगे का ही जुड़ता है। तो इसमें जोड़ लेंगे फटाफट, 2 और 3 5 और √, ऐसे लिखा है ना, इसमें कुछ नहीं करना। प्लस ऐसे ही इसमें क्या पहचान है कि रूट है 3 और रूट है 3, तो वही 3 रूट की बस पहचान करनी है और पहचान के बाद केवल नंबर जुड़ेगा आगे का। 6 और 3 मेरे प्यारे 9 हो चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन। ये आंसर हो चुका है कि करनी में इन्हें क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा √5 है और यहाँ पर √3 है और ये एकदम सेम नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे और नहीं घटेंगे। इसलिए करनी में हमने बिल्कुल एकदम खुलासा कर दिया है कि करनी कौन सी छूटी है। सपोज कर लो ये स्क्वायर की है, मान लेते हैं ये स्क्वायर की करनी है, अगला एग्जाम्पल है, और इसमें मान लेते हैं कि एक आ रही है क्यूब की करनी। ये भी तो कर दिया हमने, ये भी तो कर दिया। बड़ा अजीब क्वेश्चन लगेगा, बहुत ही अटपटा क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम इसे मस्त तरीके से अगर समझेंगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या है इसका आंसर, क्या होगा, अगर एक क्वेश्चन और लिख दें इसी टाइप का, एक क्वेश्चन और लिख दें जो कि यहाँ पर लिख देते हैं हम 5 और यहाँ 3 की करनी में 2 लिख देते हैं। तो देखो 2 ये भी है, 2 ये भी है, 2 ये भी है नहीं है 2, यानी कि तीनों में कंडीशन में 2 है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो इन दोनों की करनी एक जैसी है, यानी कि ये भी 3 की करनी है और ये भी 3 की करनी है और ये 2 की करनी है। तो 2 की करनी 2 में जुड़ेगी, 3 की करनी 3 में जुड़ेगी, 4 की करनी 4 में जुड़ेगी। तो ये कैसे जुड़ेगी, ये तो भाई ऐसे ही रह जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, ये जुड़ जाएगा, क्योंकि ये 3 की करनी है तो 1 बार है, या 3 की करनी है 5 बार है, तो 1 बार और 5 बार मिलके कितना हो जाएगा, 6 बार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस है, जुड़ेगा नहीं घटेगा, तो 5 में से 1 घटा दो तो 4 बचेगा, प्लस का 4 √3 की करनी में 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो करनी के सवालों को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, जो कि आज की बेसिक क्लास में बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। और इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।